जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि चार लेबर कोड जो 21 नवंबर 2025 से इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ला दिया है। जनरली हमको एक कंफ्यूजन होता है कि ये कोड है क्या, ये एक्ट है या रूल है। तो सबसे पहले ये जो कोड है वो क्या एक्ट है। तो ये जो 4 कोड्स है, जो कोड ऑन वेजेस है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। तो ये जो 4 कोड है वो अर्लियर जो 29 कोड्स थे सेंट्रल लेबर लॉ के, जैसे मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। तो ये जो एक्ट थे सब सब पुराने थे, कुछ तो 1930s के टाइम पे थे, इसलिए क्या इसमें अपडेट लाना ज़रूरी था। ठीक है, इसलिए क्या लाया, इन सब जो एक्ट है टोटल 29, इनका इंटीग्रेशन कर दिया ये 4 कोड में। ये जो 4 कोड है वो पार्लियामेंट में पास हुए थे 2019-2020 में, और वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है अभी 2025 को। इसका कारण ये है कि ये जो लेबर कोड है इसमें क्या स्टेट का भी आधा पार्ट होता है। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को टाइम दिया है कि आप ये सब का प्रिपरेशन कर दो, उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो 5 साल बाद अब जाके इनका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि प्रीवियस एक्ट के हिसाब से ये कोड में क्या न्यू चेंजेस हुए। तो सबसे पहले क्या कि पहले अपॉइंटमेंट लेटर कोई मैंडेटरी नहीं था, पर ये कोड के तहत मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर किया है सब वर्कर के लिए, कि जितने भी आप वर्कर हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा। सेकंड क्या होता है, लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी कवरेज था, पर अभी क्या है कि सभी को, ऑल वर्कर विल गेट अ पीएफ, ईएसआईसी इंश्योरेंस, और जितनी भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है वो सब वर्कर को मिलेंगे। थर्ड क्या था, मिनिमम वेजेस जो था, तो वो क्या होता है कुछ शेड्यूल इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट को ही दिया जाता था। अभी ये जो कोड ऑन वेजेस 2019 है उसके तहत क्या सभी वर्कर को क्या स्टैट्यूटरी राइट है मिनिमम वेज पेमेंट का। पहले क्या कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं था कि एम्प्लॉयर आपको फ्री हेल्थ चेकअप कराए, पर अभी क्या कि जो भी वर्कर एज 40 के अबव है उसको क्या कंपलसरी आपको फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप करवाना है। ठीक है, दूसरा क्या पहले क्या होता था कि आपकी जो वेजेस है पेमेंट बराबर है वो टाइमली नहीं होती थी, कोई उसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं थी। अभी क्या आपको क्या एक टाइमली पेमेंट करना है। ठीक है, फिर दूसरा एक और क्या है कि जो वुमेन्स वर्कर है तो पहले नाइट शिफ्ट में उनको अलाउड नहीं था, अभी क्या उनको नाइट शिफ्ट में अलाउड है। कंडीशन क्या है, उनकी मर्जी होनी चाहिए, और क्या उनकी जो सेफ्टी की प्रिकॉशन एम्प्लॉय लेगा तभी उनको नाइट शिफ्ट में अलाउ किया जाएगा। मेजर ये जो कोड है उससे क्या कंप्लायंस जो बर्डन थे, जो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन थे, लाइसेंस थे, रिटर्न थे जो अक्रॉस वेरियस लेबल लो, वो क्या कम हो जाएगा। सिंगल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पान इंडिया सिंगल लाइसेंस हो जाएगा, एंड सिंगल रिटर्न। तो क्या कंप्लायंस का बर्डन कम हो जाएगा, इससे क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोमोट होगा। ठीक है, फिर दूसरे जो 2-3 मेजर थे वो क्या था, ग्रेजुएटी। तो जैसे आपको बताया ग्रेजुएटी हमको 5 साल के बाद ही मिलती है, पर अभी इसमें कुछ चेंजेस किए। जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय है बराबर है, टर्म एम्प्लॉय में एम्प्लॉयज है उनको क्या ग्रेजुएटी 1 साल के बाद उनको मिल सकेगी, उन लोग को विड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, बाकी किसी के लिए चेंज नहीं हुआ है। फिर सेकेंड जो था वो मेजर चेंजेस क्या था, जो आपकी जो बेसिक जो सैलरी है, ठीक है, और जो डीए है वो क्या 50% ऑफ सीटीसी होना चाहिए आपका। यानी क्या इससे क्या होगा, इससे आपका जो डिडक्शन है पीएफ का, ग्रेजुएटी का बढ़ जाएगा, और टेक होम सैलरी आपकी कम हो जाएगी। इसका उद्देश्य यही है कि आपकी क्या सेविंग बढ़े और क्या आप सोशली वेल स्टेबल रहो। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, जिससे क्या मैं जो 4 जो कोड है उसकी क्या डिटेल वीडियो आपके सामने ला पाऊँ।